दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के टॉप 80 क्वेश्चन दोस्तों, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएंगे। और मैं इस वीडियो में ये 80 के 80 क्वेश्चन दोस्तों विद मैप आपको समझाऊंगा, याद कराऊंगा, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं टॉपिक वाइज पूरा जीके, साइंस, करंट अफेयर को कवर करना, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप एक भी दिन की वीडियो को मिस ना करें। ये सभी दोस्तों टाइमिंग है क्लासेस के, आप इनको नोट कर लेना। वीडियो दोस्तों पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए आपको, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने भाई बहन दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करेगा। आप हमारी ये 2 PDF डाउनलोड करके दोस्तों कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं जीके साइंस की। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी इन वीडियो के PDF के लिंक ले सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता होगा दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए, प्रादेशिक जल क्षेत्र दोस्तों होता है यानी कि टेरिटोरियल सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तट से 12 समुद्री मील तक, यानी कि ऑप्शन बी रहेगा। देखिए, ये हमारा तट हो गया। अब कहाँ तक हमारा क्षेत्र रहेगा दोस्तों, जो प्रादेशिक जल क्षेत्र का, तो वो रहेगा 12 समुद्री मील। अब 12 समुद्री मील दोस्तों कितना होता है, पहले तो यही समझ लीजिए। एक समुद्री मील में दोस्तों होता है 1.85 किलोमीटर, यानी कि कुल मिला के अगर किलोमीटर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 22 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, यानी कि अप्रोक्स मैं बोलूँ तो 22 किलोमीटर ही रहेगा। ठीक है, तो 22 किलोमीटर तक दोस्तों हमारी जो सीमा रहती है वाटर में प्रादेशिक जल की, वो 22 किलोमीटर तक रहती है। अब इसमें दोस्तों 3 जोन होते हैं, तीनों जोन समझिए 1 मिनट के अंदर अंदर। देखिए, इसे क्षेत्रीय सागर कहा जाता है दोस्तों, जो हमारा टेरिटोरियल सी होता है। दूसरा आता है कॉन्टिजेनियस जोन। इसमें दोस्तों कितना किलोमीटर आता है, इसमें आता है दोस्तों टोटल 24 समुद्री मील, और इसको अगर हम कन्वर्ट कर लेंगे ये आ जाएगा आपका 44 किलोमीटर तक हमारा ये बनता है। इस क्षेत्र में क्या होता है, भारत को इस क्षेत्र में साफ सफाई, सीमा शुल्क से लेकर वित्तीय अधिकार होते हैं। ठीक है, तीसरा जोन हमारा होता है दोस्तों एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये जोन कहाँ तक होता है, ये होता है दोस्तों 200 समुद्री मील तक, यानी कि अगर किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये 370 किलोमीटर तक आ जाएगा दोस्तों हमारी इस तट रेखा से। ठीक है, समझ रहे ना आप लोग। तो इस जोन में क्या कर सकते हैं, इसमें दोस्तों वैज्ञानिक परीक्षण, यानी कि द्वीपों और का निर्माण कर सकते हैं। तो ये आप लोग चीज़ें याद रख सकते हैं भाई। ठीक है, अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। काफ़ी मेहनत से रात के समय में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सुबह आपको ये वीडियो मिल जाएगी। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आता है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। देखिए, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है, जल्दी से बताइए। आप मैप में देख के भी आंसर बता सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, पीर पंजाल श्रेणी आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ये है पीर पंजाल। ठीक है, तो ये कहाँ पर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा इस सेकंड क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला है वह आपकी कौन सी हो जाएगी, जल्दी से बताइए। अरावली, बिल्कुल सही आंसर क्या है। देखिए, अरावली कहाँ कहाँ है दोस्तों, ये देख रहे हैं आप लोग, गुजरात में भी थोड़ा पार्ट है, राजस्थान में है, और दिल्ली हरियाणा में भी दोस्तों थोड़ा सा पार्ट है अरावली का। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए, नर्मदा एवं ताप्ती नदी जो है, ये दोनों नदियां, ये मध्य स्थित है दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी के, यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, नंदा देवी स्थित है। देखिए, नंदा देवी दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तराखंड यहाँ पर पड़ता है दोस्तों मैप में, और यहाँ इस उत्तराखंड में भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा, नंदा देवी पड़ता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है, यानी कि कौन सा द्वीप ऐसा है जिसका उद्गम जो है वो ज्वालामुखी से हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, जो कि एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। छठे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल बैरन द्वीप, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है
10 डिग्री चैनल से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिल चुका है। ये पृथक यानी कि अलग करता है दोस्तों अंडमान को निकोबार द्वीप से। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये अंडमान आइसलैंड है और ये निकोबार है, इनके बीच में, दोनों के बीच में दोस्तों ये 10 डिग्री चैनल है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे दोस्तों तो प्लीज़ यार लाइक जरूर करिएगा। काफ़ी मेहनत से हमारी ये वीडियो बनती है, बहुत मतलब आपको कैसे मैं बताऊं, कभी बताएंगे। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कर दिया करें, थोड़ा सा अप्रिसिएशन कर दिया करें, कमेंट बॉक्स में बता दिया करें वीडियो अच्छी लगी, बेकार लगी, कुछ इंप्रूवमेंट कराना हो वो भी बता दिया करें। ठीक है, इससे और इम्प्रूवमेंट करने में भी मज़ा भी आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8वां दोस्तों है, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। कितने हैं टोटल जिले? यहाँ पर आप लोग उत्तर प्रदेश को देख सकते हैं 75। तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। देखिए सुंदरबन डेल्टा का निर्माण दोस्तों 2 नदियों द्वारा होता है, एक तो गंगा है, ठीक है, और एक है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, कहाँ पर है दोस्तों सुंदरबन? यहाँ पर है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो जल्दी से बताइए, ट्राई करके देखिए आप लोग सही कर पा रहे हैं या नहीं। दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वो हो जाएगा लेह, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। लेह को कहाँ पर है दोस्तों? ये आप देख सकते हैं मैप में। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, रेगुर किसका नाम है? तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, रेगुर कई बार एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा काली मिट्टी का, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, गोविंद वल्लभ सागर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है। वहीं पर अगर मैं बात करूं दोस्तों किस नदी पर है, कई बार ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो यहाँ नदी पर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर वर्गीस कुरियन, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा धारवाड़ तंत्र, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का, याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर क्या रहेगा आपका? बिल्कुल डिगबोई, यानी कि ऑप्शन दोस्तों सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, छोटा नागपुर का पठार किस संसाधन में समृद्ध है? देखिए छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और ये किस संसाधन में दोस्तों समृद्ध है? बिल्कुल सही है, खनिज में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? दोस्तों जल्दी से बताइए, ट्राई करके देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें सबसे पहले महादेव आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 में है, तो ये दोनों तो हट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपका आता है सेकंड मैकाल और फिर छोटा नागपुर, यानी कि राइट आंसर डी रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। आई होप कि आप लोगों ने भी यही आंसर लगाया होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट जो है वो कहलाता है सह्याद्री, यानी कि ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्न में से सही क्रम क्या है? देखिए अगर इनमें सही क्रम की बात की जाए दोस्तों, तो माउंट एवरेस्ट तो पहले नंबर पर रहेगा ही। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट मेरे को इसमें सिर्फ पहले ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद गॉडविन, बिल्कुल सही है, गॉडविन ऑस्टिन, और फिर कंचनजंगा। तो राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लेह कहाँ पर है, यहाँ पर है मैप में, ठीक है ना। और ये जोजिला दर्रा होता है दोस्तों, जहाँ पे हम लेह जब जाते हैं ना, अगर आप लोग गए होंगे या कभी देखा होगा, सुना होगा मतलब, तो यहाँ पर जोजिला दर्रे को पार करके जाना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है भाई, देखिए अभी इस वीडियो में ना दोस्तों हमारे 60 क्वेश्चन बचे हुए हैं,
और आप समझिएगा पूरे 60 के 60 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मिस मत करना है किसी भी क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि भारत का सबसे नवीन भू आकृतिक प्रदेश है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, उत्तर का विशाल मैदान, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है मेघालय का पठार भाग है। देखिए मैं आपको बहुत ही कम समय में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को देख लिया करें पूरी को। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? मेघालय का पठार भाग कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रायद्वीपीय खंड का, यानी कि राइट आंसर डी रहेगा। ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? देखिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही उत्तर किया आप लोगों ने, कोरोमंडल दोस्तों इसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, कोरोमंडल कोस्ट ये वाला होता है, ये वाला यहीं पे तो है ना तमिलनाडु, तो ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलियान शिखर, यानी कि जिसको सेंट्रल पीक कहते हैं, स्थित है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अंडमान में, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। तो ये कौन सा है भाई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? भाई ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, क्योंकि द्वीप कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सल्केट द्वीप, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम दोस्तों मैदान से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है, गोमती, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगर आप लोग ना बिल्कुल इसी तरीके से सब कुछ कवर करना चाहते हैं तो हमारी दोस्तों 1500 से 1700 क्वेश्चन तो है जीके के, और 2000 क्वेश्चन है दोस्तों साइंस के। दोनों पीडीएफ के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और या फिर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी आप उन दोनों पीडीएफ के लिंक ले सकते हैं, ठीक है। 29वां क्वेश्चन है कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? ये आपको बताना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा कैमूर, ए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 29 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों का सही क्रम क्या है? देखिए विश्व के देशों का अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो रूस तो इसमें सबसे पहले नंबर पर रहना ही है, तो डी ऑप्शन आपका कट जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपका आ जाता है कनाडा, तो ये भी ठीक लिखा है इस थर्ड ऑप्शन में, फिर अमेरिका, फिर चीन। तो ये आपको याद दोस्तों याद रखना है यहाँ पे, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? देखिए आप लोगों को पता ही होगा कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा 8 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। इधर से यहाँ से मैं काउंट कर रहा हूँ बिल्कुल लाइन से। गुजरात है, राजस्थान है, फिर उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश, फिर आ जाता है छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये आपको दोस्तों 8 के 8 याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो आपको 3 ऑप्शन ये दे दिए जाएंगे और एक अलग दे दिया जाएगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है भारतीय मानक समय की यामियोत नहीं गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, झारखंड को नहीं गुजरती है दोस्तों, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर तो नेपाल आ जाएगा, तो 2 ऑप्शन में है। फिर उसके बाद पाकिस्तान, ये भी 2 ऑप्शन में है। उसके बाद दोस्तों हमारा चीन आ जाएगा, यानी कि ये डी आपका राइट आंसर हो चुका है। फिर बांग्लादेश, तो बिल्कुल सही है, 33 का राइट आंसर दोस्तों डी रहेगा। यह आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर स्थित है भाई? केरल में, ये आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विदर्भ का एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यहाँ, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बिल्कुल सही उत्तर है, ये रहेगा महाराष्ट्र का अंग है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 35 का। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का
कोहिनूर कहा जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 36 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा भाई? ये आप सभी को पता ही होगा, देवप्रयाग, यानी कि दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंगुन नहीं है? तो इनमें से कौन सा लेंगुन नहीं है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सांगपो, यानी कि पेरियार झील दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा लेंगुन नहीं है पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, क्याल क्या है दोस्तों? यह आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा केरल के लेंगुन, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 39 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, कछारी मिट्टी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? दोस्तों ये है आपकी खेर की लकड़ी, यानी कि राइट आंसर सी रहेगा, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा तथा एवं ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो 42 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? जल्दी से बताइए। देखिए गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती इसका सही क्रम रहेगा, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी बेसिन, बिल्कुल सही है, यानी कि राइट आंसर इज डी, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या रहेगा? देखिए पहले नंबर पर तो राजस्थान रहेगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। दूसरा आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा और तीसरा दोस्तों महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा। अगर चौथे की बात की जाए दोस्तों तो यूपी आ जाएगा, ठीक है। पाँचवें में फिर गुजरात आ जाएगा, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉप 3 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा देश भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही उत्तर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा रामेश्वरम, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का, 43 का, 45 का, सॉरी यार, रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं 3 बजे, तो थोड़ा सा ऐसा डिस्टर्बेंस हो जाता है। 46 आ जाता है। सर क्रिक विवाद किन 2 देशों में के मध्य है, यह आपको बताना है दोस्तों। सर क्रिक विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 47, निम्नलिखित में से किस तरफ से भारत और औसत समुद्री तल नापा जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, चेन्नई था यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 47 का, यह आपको याद रखना है। डुरन लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करते थे? तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं आप लोग, और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अफगानिस्तान दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? नवीनतम पर्वत श्रेणी है बिल्कुल हिमालय श्रेणी दोस्तों, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, हिमालय पर्वत श्रेणी में निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 50 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि निम्नलिखित में से किसे कैप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? कन्याकुमारी दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों नुब्रा घाटी के उत्तर में, यानी कि राइट आंसर बी रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? प्रादीपीय पठार, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, यह भी आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, कोडाइकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? दोस्तों ये स्थित है आपका, बिल्कुल सही है, पालनी में, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा गुरला मानदता, यानी कि राइट आंसर बी रहेगा, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सेल कर्मों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? जल्दी से आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा गोंडवाना क्रम, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? दोस्तों जीवाश्म ईंधन नहीं है लकड़ी, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूह में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, फिर आपका आ जाता है एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, और फिर आपका धौलागिरी। तो ये आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख पठार, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गेहूं और गन्ना, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, पीत क्रांति संबंधित है। तो ये दोस्तों क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा हरिके बैराज से। ठीक है, यानी कि राइट आंसर बी रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये स्थापना हुई थी आपकी 1948 में, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा केरल, इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दक्षिण पश्चिम मानसून से, यानी कि ए यहाँ पर राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का भाई। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? देखिए नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सतपुड़ा और विंध्याचल, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 66 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भर्स घाटी से होकर प्रभावित होती है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? ताप्ती, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला है दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। तो एनसीआर में दोस्तों इनमें से कौन सा नहीं सम्मिलित है? पंजाब का भाग दोस्तों राइट आंसर रहेगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, देखिए कुल की बात की जाए तो ये हो जाएगा टोटल 7516 किलोमीटर, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा सियाचिन दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अगर बात कीजिए सियाचिन की, ये 76 किलोमीटर है। ठीक है, और वहीं पर दोस्तों सेकंड है एक दोस्तों कौन सा है, बायोफा ग्लेशियर है जो कि 59 किलोमीटर है। ठीक है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा?
अलकनंदा यानी कि राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो देखिए सिलिकॉन स्टेट के नाम से किससे जाना जाता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक को, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राम सेतु शुरू होती है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, धनुषकोडी से, यानी कि राइट आंसर सी रहेगा, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? दोस्तों लक्षद्वीप इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 75 का। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा गुजरात, यानी कि ए इज द राइट आंसर, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पालघाट निम्न में से किसके मध्य स्थित है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, देखिए नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियां, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सेवराय की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी का पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। राइट आंसर रहेगा दोस्तों 6, यानी कि ए इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ दोस्तों, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, और आपको कमेंट बॉक्स में भी यही लिखना है कि लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहेगा। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देखा होगा तो ये इस वीडियो का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर सकते हैं। इसी वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर था। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए दोस्तों फटाफट से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों, लाइक करिए, अपने भाई बहन दोस्तों के साथ में शेयर करिए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना कर सके। और ये दो हमारी पीडीएफ है, इनको डाउनलोड करके कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं दोस्तों आप लोग। और ये सभी टाइमिंग है, इनको नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जैसी भी वीडियो लगी दोस्तों कमेंट भी कर सकते हैं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं जैसी भी आपको ये वीडियो लगी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।